हाय फ्रेंड्स, मैं छोटाल कुमार आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 12th का जो 100 मार्क्स हिंदी है उसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका सारांश अन्य सब वीडियो में करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, हिंदी का पूरा 11 तक चैप्टर पढ़ाकर हम डाल दिए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। यानी कि आप लोग के दिगत भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, और वही क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। यानी बातचीत एक निबंध है, तो इसका उत्तर बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ ये भक्त नहीं भट्ट होगा, इस तरह भट्ट हो जाएगा। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि हैं। यहाँ किस युग के कवि हैं, कवि यहाँ हो जाएगा किस युग के कवि हैं। यहाँ कवि कर लीजिएगा, किस युग के कवि हैं। तो दिनकर जो है क्षयवादी युग के कवि हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु किस कारण से हुई थी। जिनका मृत्यु जो हुआ था दिल के दौरा के कारण हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका लेखक का ही नाम पूछ रहा है कि इस कहानी को किसने लिखा है। उसने कहा था, तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर गुलेरी शर्मा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ये जो बातचीत शीर्षक निबंध है इसका लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, और वो उस कहानी को जब आप पढ़िएगा, उस लेखक के बारे में परिचय पढ़िएगा, तो इनका दिया है कुछ कृतियाँ जिन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया है जो फेमस हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है तो है प्रदीप पत्रिका। चलिए तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण विदेश से लौटकर कांग्रेस में शामिल यहाँ क्यों छूट गया है, क्यों हो गए यानी जो जयप्रकाश नारायण थे वह जब विदेश से लौटे तो कांग्रेस में शामिल क्यों हो गए। तो उस समय आज़ादी के लड़ाई छिड़े थे और आज़ादी के लिए उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि कांग्रेस दल जो था वह आज़ादी के लिए लड़ रहा था। चलिए तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ किस होगा, किस ये नहीं रहेगा, किसी नहीं रहेगा, किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनके संस्कृति के 4 अध्याय कृति पर लिखे थे, जो संस्कृति के 4 अध्याय कृति, उसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 8वां क्वेश्चन है, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। तो ये भी लेखक का ही नाम पूछ रहा है, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। तो इसका मोहन राकेश हो जाएगा आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत हैं। यानी इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहानी है कि नाटक है कि भाषण है कि कविता है। तो जो ओ सदा नीरा हैं वह एक निबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि निबंध है। जयप्रकाश नारायण की रचित पाठ का नाम क्या है। यानी जो जयप्रकाश नारायण हैं उनका एक रचित पाठ आप लोग के पुस्तक में पढ़ना है, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मालती किस कहानी की पात्रा हैं। यानी तो जो मालती रहती हैं वह हर रोज़ कहानी की एक प्रमुख पात्र रहती हैं। तो वही पूछ रहे हैं, जबकि ये लेडीज़ हैं इसलिए पात्रा हैं। तो हो जाएगा रोज कहानी। 12 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो ये तो बहुत फेमस है, सूरदास, आप लोग जानते भी होंगे।
तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरदास। 13 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की युक्ति है? भय यानी कि डर और मेघा मतलब ज्ञान, तो इसका हो जाएगा शिक्षा। 14 नंबर है, सूरदास किस भाषा की कवि हैं? तो ये तो फेमस है सूरदास। सूरदास ब्रज भाषा का एक प्रमुख कवि है। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? तो जो संपूर्ण क्रांति, इनका जो भाषण है, यानी पटना के गांधी मैदान में इन्होंने एक भाषण दिए थे, उसी भाषण को संपूर्ण क्रांति पाठ में लिखा गया है। तो मानते थे कि जो देश का भविष्य है वह नई पीढ़ी यानी कि छात्रों के हाथ में है। वो मानते हैं कि आगे चलकर छात्र ही देश का भविष्य संभालेंगे, देश का बागडोर उन्हीं के हाथ में आएगा। तो वो नई पीढ़ी के छात्रों से यही अनुरोध करते हैं कि वो भी राजनीतिक में भाग ले, यानी कि अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए राजनीतिक में भी भाग ले। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर में किसी गुण का समन्वय है? यह हो जाएगा किस गुण का समन्वय है, यानी यहाँ होगा किस गुण का समन्वय है। तो अर्धनारीश्वर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इसमें कुछ नहीं है। इसी तरह आप लोग को याद होगा कि अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती के कल्पित रूप का वर्णन किया गया है कि किसी भी समाज में या सृष्टि में जितना अधिकार पुरुषों का है उतना स्त्रियों का भी है। तो हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो स्त्री और पुरुष दोनों का समन्वय है। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ होगा लेख, ये जो लिखे हैं एक लेख, यहाँ होगा लेख, यहाँ हो जाएगा एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसका एक लेख और एक पत्र के लेखक जो हैं भगत सिंह हैं। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का क्या कार्य है? तो जो शिक्षा चैप्टर है उसमें बताया गया है कि शिक्षा का केवल मुख्य उद्देश्य नौकरी या पैसा कमाना ही नहीं होता है। शिक्षा का जो प्रमुख होता है वह जीवन की प्रक्रिया को समझने में मदद करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में मदद करना। 19 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति किस बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे? तो जो रोज कहानी है उसमें जो भी मालती के पति रहते हैं महेश, वह एक गैंग्रीन बीमारी है, उसी का ऑपरेशन करते हैं। उसके उल्लेख भी किया गया है कि गैंग्रीन क्या है, या क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव में पूछता है। तो गैंग्रीन एक ऐसा बीमारी होता है जो कांटे चुभने से होता है और ठीक होने की बजाय वह गलने लगता है और अंततः उस अंग को काटकर निकाल दिया जाता है। आगे है कि मलयज का मूल नाम क्या है? तो मलयज का मूल नाम आप देखेंगे तो हो जाएगा इनका भरत श्रीवास्तव। भरत श्रीवास्तव हो जाएगा इनका मूल नाम क्या? भरत श्रीवास्तव। मलयज जी का मूल नाम क्या था? भरत श्रीवास्तव था। आगे देखिए यहाँ दिया भी है नीचे, हम सोचे कि शायद छूट गया है। भरत जी श्रीवास्तव। मलिक मोहम्मद जायसी किस, यहाँ हो जाएगा, यहाँ छूट गया है किस शाखा के कवि हैं? तो ये हो जाएगा ज्ञान मार्गी, ये ज्ञान मार्गी हो जाएगा। तुलसी को किस वस्तु की भूख थी? तो इसमें जो वर्णन किया गया है, जो आप लोगों के बुक में पढ़ना है, उसमें बताया गया है तुलसी जी क्या है? भक्ति के भूखे थे, यानी कि वो भक्ति करते थे। चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में 22 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखे हैं हिंदी, वो भी केवल कहानी वाला यानी कविता वाला पोर्शन अभी हम नहीं पढ़ाए हैं। कहानी वाला 1 से जो भी 13 तक हैं उसको हम पढ़ाकर डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए और प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए।